Hello friends, this is JK Ratra and I welcome to you to my YouTube channel। तो मैं आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड से लिया गया है और उसी से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जैसे टीजीटी इंग्लिश, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी, जूनियर एडेड सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंग्लो सैक्सन वैल्यू इक्वल टू फाइटिंग, हंटिंग एंड फार्मिंग? The correct answer is storytelling. Now next question is, who were the storyteller in Anglo-Saxon period? The correct answer is Scop. Name the writer of Universal History of Orosius. Correct answer is King Alfred. Now next question, which country did Anglo-Saxon form? Correct answer is England. Now next question, one of the oldest poem in English, Beowulf, is written by unknown. Next question, Beowulf is a poem about the adventure of Beowulf. Beowulf एक पोएम है, इसमें 3 लड़ाइयों के बारे में बताया गया है। 3 लड़ाई के बारे में बताया गया है। पहला है, एक मॉन्स्टर रहता है, मॉन्स्टर और बेवुल्फ के बीच में लड़ाई होती है। मॉन्स्टर का नाम रहता है ग्रैंडल नाम रहता है। दूसरा युद्ध जो होता है, ग्रैंडल की माँ ग्रैंडल की मदर हो गया। तीसरा युद्ध लड़ा गया था, एक अननोन ड्रैगन के बीच में लड़ा गया था। तो बेवुल्फ में 3 लड़ाइयों के बीच बारे में बताया गया है। अगला है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बेवुल्फ exhibited a complete faith in fate. Now next question, the monster Grendel appears in the poem. बेवुल्फ में, जैसा कि मैंने बताया, बेवुल्फ में मॉन्स्टर ग्रैंडल अपीयर होता है। Now next question is, what is the oldest epic poem? Oldest English epic poem, Beowulf. Now next question, which poetic device was popular during Anglo-Saxon period? The correct answer is simile, alliteration, litotes and cannings. What is considered the national epic of England? नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड किसको कंसिडर किया गया है? तो करेक्ट आंसर इज बेवुल्फ. विच काइंड ऑफ वसेक्स डिफीटेड द डेन्स एंड एस्टेब्लिश्ड ट्रेटी विथ देम? अल्फ्रेड द ग्रेट. करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट होमिलीज एंड लाइव्स ऑफ सेंट्स? अल्फ्रिक ने लिखा है. Now next question, King Arthur was the most legendary Celtic king थे. Which were the main dialects of English, Old English? तो ओल्ड इंग्लिश के मेन डायलेक्ट्स क्या थे? नॉर्थम्ब्रियन, मर्सियन, कैंटिस एंड वेस्ट सेक्शन. Now next question is, which dialects did किंग अल्फ्रेड अडॉप्ट? किंग अल्फ्रेड जो कि कौन से लैंग्वेज को अडॉप्ट किए रहते हैं? वेस्ट सेक्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
Name the Anglo-Saxon period poet who introduced hymn and verse, paragraphs of Old Testament story in his work. The correct answer is Caedmon. Now next question is, the Anglo-Saxon age was replaced by a ruling government of Normans. What is the genre of the poem Seafarer? So correct answer is elegy written in 124 lines, means 124 lines. The Lays of Boethius is a wisdom poem written by King Alfred the Great. Next question, who is known as the Anglo-Saxon Milton? कैडमॉन. कैडमन को माना जाता है एंग्लो सेक्शन का मिल्टन माना जाता है, जाना जाता है. आगे है, विच ओल्ड इंग्लिश पोएट वाज एन इलिटरेट पीजेंट, जो कि अनपढ़ किसान कौन थे, कौन से पोएट थे? कैडमॉन थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Shenwolf wrote in Northumbrian dialect. नॉर्थम्बियन भाषा में लिखते थे सैनवुल्फ. आगे, द फर्स्ट नोन पोएट इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज कैडमॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइस्ट, जुलियाना, इलेना एंड फेस्ट ऑफ द एपोस्टल्स आर द वर्क ऑफ सैनवुल्फ का वर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम ओल्ड, I will not go away, but plan to lie down by the side of my Lord, by the man so dearly loved. These lines are from the poem Battle of Maldon. Now next question, what is the time period of Anglo-Saxon period? So correct answer is 449 AD to 1066. एंग्लो सेक्शन पीरियड का जो समय काल है 449 AD से 1066 AD. उसके बाद 1066 के बाद नॉर्मन कंक्वेस्ट आ जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल सेक्शन एंड जूट्स कम टू इंग्लैंड इन 449 AD. एंगल्स, सेक्शन, जूट्स इंग्लैंड में आए थे 449 AD में. द सेक्शन कम टू इंग्लैंड फ्रॉम, जो सेक्शन थे ये सब टाइप थे, कहाँ से आए थे? नॉर्थन जर्मनी से आए थे. द एंग्लो सेक्शन बिगन टू इन्वेड ब्रिटेन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 5th century. Now next question, the Dream of the Rood is written in 9th century. The Dream of the Rood 9th century में लिखा गया था. Now next question, the original inhabitant of Britain were Romans. जो ब्रिटेन के मूल निवासी थे वो कौन थे? रोमन थे. The first German people to invade Britain and settle there were called Jutes. फर्स्ट जर्मन पीपुल जो थे ब्रिटेन में आके सेटल हो गए और उनको कहा जाता था जूट, कहा जाता था जूट्स. आगे है, which poem is considered one of the oldest surviving written texts in English? Caedmon's hymn. Next question,
I endured much hardship up on that hill. I saw the god of hearts stretched out cruelly. Darkness had covered with cloud the body of the Lord, the bright audience. A shadow went forth dark under the heavens. All creation kept mourn the death of the King. Christ was on cross. Are these lines taken from A ड्रीम ऑफ द रोड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्यूल्फ इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ मॉन्स्टर एंड अ किंग रॉथगर। ब्यूल्फ की जो कि स्टोरी है एक मॉन्स्टर और किंग रोथगर के बीच की कहानी दिखाया गया है। ब्यूल्फ एक एपिक है जो कि इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी है ब्यूल्फ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the oldest Anglo-Saxon biblical poem? Exodus. Exodus is the oldest Anglo-Saxon biblical poem है। Now next question, which is the earlier poem in English literature? Beowulf है। Beowulf को earlier poem है इंग्लिश लिटरेचर का। Which poem depict mostly vividly the tribal life and the rite of ancient day? Beowulf. Now next question, who initiated Anglo-Saxon chronicle? King Alfred. The two most important religious poets of Anglo-Saxon period. तो एंग्लो सेक्शन पीरियड के दो रिलीजियस महान जो कवि थे उनका नाम था कैडमोन एंड शैनवुल्फ। व्हाट इज एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल? एंग्लो सेक्शन के क्रॉनिकल क्या है देखते हैं। इट इज द फर्स्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटेन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इट कवर्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन फ्रॉम इट्स पैगन टाइम्स टू 1100। Now next question is, one of the principal function of Anglo-Saxon poet was to, correct answer is, recite songs and tell. Praise of Virginity has been written by Althalm, Latin poet थे। Althalm and Latin poet. Name the king who inspired the writing of Anglo-Saxon chronicle. King Alfred. Alfred the Great managed to unify Britain temporarily by, correct answer, defeating the Danes. The father of English prose. This is a very important question. The father of English prose is King Alfred the Great. Next question, Andreas, Elaine, Othelak and Juliana. Juliana are the Christian poems about saints and saints' lives. Which manuscript of Anglo-Saxon period contain biblical paragraphs? So correct answer is Junius and Novel Codex. Now next question, which manuscript of Anglo-Saxon period has a collection of 95 riddle? 95 riddle की पहेलियों का कलेक्शन कौन सा है? द एग्जेटर बुक है। आगे देखते हैं, इन व्हाट वे द स्टोरी ऑफ एंग्लो सेक्शन वर प्रिजर्व्ड? सो करेक्ट आंसर, दे वर मेमोराइज्ड एंड retold by poets. Scope, they were written by monks.
Now next question. Old English was a Germanic language. Who wrote the Consolation of Philosophy of Boethius? King Alfred. A remarkable map of the world is included in the text The Wonders of the East in नोवेल कोडेक्स. आगे चलते हैं. आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन. विटसिट, वाल्डर, द फाइट एट फिंसबर्ग एंड द बैटल ऑफ Maldon are poem of Old English. Who wrote the poem Juliana and the Fates of the Apostles? सैनउल्फ ने लिखा है. Who is called the father of Old English poetry? So friend, this is also very most important question that you have remembered. So correct answer is Caedmon. कैडमन को ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का फादर माना जाता है. ओल्ड इंग्लिश पोएट्री का. विच एंग्लो सैक्सन किंगडम बिगेन टू डोमिनेट इन 800s? वसेक्स. What was the home to several Celtic tribe? सेवरल सेल्टिक ट्राइब का होम क्या था? ब्रिटेन था. वाई डिड द एंगल सेक्शंस एंड जूट्स कम टू इंग्लैंड? एंगल सेक्शन जूट जो थे कि इंग्लैंड किस लिए आए थे? बिकॉज दे हैड हियर्ड ऑफ द वर्थलेसनेस ऑफ द ब्रिटेन एंड द रिचनेस ऑफ द लैंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेल्टिक रोड टू न्यू साइंटिफिक वर्क. विच आर दे? सेल्टिक ने 2 न्यू साइंटिफिक वर्ड लिखा है. कौन कौन से हैं? वो है दिस आर हेक्सामोरन एंड इंट्रोगेटियस सिगोल्फ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल दैट constructed by Roman to protect from pits and Scott. मीन्स कि जो वहाँ पर एक रोमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पिट्स और उसका एक दीवार बनाई थी. तो क्या नाम उसका? हैडियन वॉल नाम था. Who translated Bede history into English in Anglo-Saxon period? King Alfred ने ट्रांसलेट किया था. Alfred became the king of Wessex in 871 AD में. किंग अल्फ्रेड द ग्रेट को बनाया गया वेसेक्स का किंग 871 AD में. The first English public school were founded by King Alfred. So friend, this is also very important question that have you remember it? The first English public school were founded by King Alfred. King Alfred ने फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल का फाउंडेशन रखा था. किंग आर्थर द ग्रेट ट्राई टू स्टॉप द डैनिश इन्वेजन को रोकने की कोशिश की. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑथर ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड ट्रांसलेटेड मेनी बुक्स from Latin into Old English? This is King Alfred. King Alfred जो थे कि एंग्लो सेक्सन के बहुत सी बुकों को
लैटिन से ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट वाकई में बहुत महान राइटर थे। व्हाट आर द सीफेरर? द वाइफ्स कंप्लेन, द हस्बैंड मैसेज एंड द wanderer. The correct answer is the poem of Old English literature. Okay. Deor's Lament belong to Old English period. Now next question. Name the four surviving manuscript of Anglo-Saxon period poetry. First is Junius, second Exeter, third Vercelli. Now fourth is Novel Codex. The line come on dark night gliding, the shadowy prowler has been taken from Beowulf. English literature start with